एक इर्तिकाई अमल है। इससे पहले ये तरमीम सेनेट से मंजूर हो चुकी है। आज ये तहरीक पेश की गई कौमी असम्बली में और अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, कॉपियाँ फाड़ दी गई और स्पीकर के डायस का घेराव भी किया गया। जब आज नवाज शरीफ पहुंचे ऐवान में तो अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया, उन्हें वेलकम किया। बिलावल नवाज शरीफ को सीट पर जाकर मिले और नवाज शरीफ ने आसफा भुट्टो जरदारी के सर पर भी दस्ते शफकत रखा। नवाज शरीफ आज पहुंचे ऐवान में वोट कास्ट करने के लिए। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल जो है वो अब हतमी मरहले में है। अब डिवीजन यानी तकसीम के तहत वोटिंग का अमल होगा। शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। आपको बताते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम ने इस तरमीम की मुखालिफत में वोट दिया है। तमाम शिकें यानी कि 59 शिकें मंजूर कर ली गई हैं। तरमीम की हिमायत में 233 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में 4 वोट आए। हुकूमती बेंचेस पर 233 अरकान मौजूद हैं, जबकि हुकूमत को तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। वोटिंग का अमल डिवीजन से होगा। अब ये हतमी मरहला होगा, जिसके बाद यहाँ से यानी कि कौमी असम्बली से भी ये तरमीम पास हो जाएगी। इससे पहले सेनेट से इस तरमीम की मंजूरी ले ली गई है। 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है और 2/3 अक्सरियत से ये मंजूर हो गई है तरमीम। इसके बाद डिवीजन यानी तकसीम के तहत वोटिंग का अमल होगा। इस वक्त नमाज का वक्फा है इजलास में। और अगर हाजिरी की बात की जाए, अटेंडेंस की बात की जाए, तो हुकूमती मेंबरान की तादाद मुकम्मल थी यहाँ पर। और जिस तरह हमने आपको बताया, हुकूमत को तरमीम के लिए 224 अराकीन की हिमायत दरकार थी। हुकूमती बेंचेस पर 233 अराकीन मौजूद थे। खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर आए और इजलास में उनकी शिरकत से हुकूमत के पास 234 अराकीन हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालिफत में वोट दिया, जबकि हुकूमत की कौमी असम्बली से आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए पोजीशन जो है वो मुस्तहकम दिखाई दे रही थी। और ऐसा ही हुआ कि 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया, बिल की कॉपियां फाड़ी गई और स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज के बाद कार्रवाई का बॉयकॉट भी किया गया। तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज्यादा 233 अरकान मौजूद थे। नवाज शरीफ भी आए इजलास में, वो भी मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। और ओवरऑल अगर अटेंडेंस की बात की जाए हुकूमती बेंचेस पर, तो वो अटेंडेंस मुकम्मल थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। कौमी असम्बली में उन्होंने बात करते हुए कहा कि 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक तरामीम में कुछ अभाम था। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तिकाई अमल है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक के ज़ेर सदारत जारी है। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। इस वक्त डिवीजन यानी तकसीम के तहत वोटिंग का अमल जारी है। ये हतमी मरहला है। तमाम 59 शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई हैं। आपको बताते हैं 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। तमाम शिकें मंजूर कर ली गई हैं 2/3 अक्सरियत से और अब डिवीजन के तहत वोटिंग का अमल जारी है। हुकूमती बेंचेस पर 233 अरकान मौजूद रहे। हुकूमत को तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने इस तरमीम की मुखालिफत में वोट दिया है और आज जब ये तहरीक पेश की गई मंजूरी के लिए तो अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एहतजाज किया और तरमीम ये शिकवार मंजूरी का अमल इस तरमीम का वो मुकम्मल हो चुका है। 59 शिकें मंजूर कर ली गई हैं। 27वीं आईनी तरमीम हतमी मंजूरी के लिए पेश की गई और अब इस वक्त डिवीजन तकसीम के तहत इस तरमीम के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जो कि हतमी मरहला है, जिसके बाद इस तरमीम की बाकायदा मंजूरी हो जाएगी। इससे पहले ये तरमीम सेनेट से भी मंजूर की जा चुकी है। 64 अराकीन ने सेनेट में इस तरमीम के हक में वोट दिया था और आज हुकूमती बेंचेस पर 233 अरकान मौजूद रहे जिन्होंने वोट कास्ट किया और हुकूमत को तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। 27वीं आईनी तरमीम में तमाम 59 शिकें मंजूर कर ली गई हैं 2/3 अक्सरियत से। इस वक्त हतमी मंजूरी के लिए इस तरमीम की वोटिंग का अमल जारी है डिवीजन के तहत। 27वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 6 के क्लॉज
2 में तब्दीली का भी फैसला किया गया है। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। जराये के मुताबिक आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम में जुडिशरी से मुतालिक मजीद तरमीम का इम्कान है। आर्टिकल 6 में आइन मुअत्तल करने और इससे खिलवाड़ को संगीन गद्दारी करार दिया गया है। जिस तरह आपको पहले भी अपडेट किया, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ने जो गुफ्तगू की कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। उन्होंने ये भी कहा कि 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक तरमीम में कुछ अभाम था। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है। तरमीम पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई, जिसके बाद तय किया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। तमाम 59 शिकें और 27वीं तरमीम का बिल हतमी मंजूरी के लिए पेश किया गया है और 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का हतमी मरहला शुरू हो गया है। JUI ने मुखालिफत में वोट दिया है, जबकि 27वीं आइनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ है। वोटिंग का अमल डिवीजन से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी कहा है। बिल्कुल, डिवीजन से वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। 27वीं आइनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त हतमी मरहले में है ये वोटिंग। डिवीजन के तहत वोटिंग का अमल जारी है, जिसके बाद कायदा जो है फैसला सामने आएगा कि ये तरमीम मंजूर हो गई है या नहीं। तहम शिकवार मंजूरी इसकी मुकम्मल हो गई है 2/3 अक्सरियत से। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया कौमी असम्बली में और उनका कहना था कि 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को जंग में शिकस्त देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का खिताब दिया था और आज इसे एक आईनी शक्ल दी जा रही है। दिफा से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली के इजलास में तहरीक पेश की और उनका कहना था कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में जो जज सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस होगा। कौमी असम्बली में आज इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक तरमीम में कुछ इबहाम था। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है। तरमीम में स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई, जिसके बाद यह तय किया गया कि जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आज जब यह तहरीक पेश की गई तो अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया गया, बिल की कॉपियां फाड़ दी गई और इजलास का बॉयकॉट किया गया। इससे पहले सेनेट में यह तहरीक पेश की गई थी। सेनेट से तरमीम की मंजूरी ली गई। 64 अरकान ने सेनेट में इस तरमीम के हक में वोट दिया। आज कौमी असम्बली में यह तहरीक पेश की गई और हुकूमती बेंचेस पर हमने देखा कि 233 अरकान मौजूद हैं। हुकूमत को तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है इस तरमीम के लिए और अब वोटिंग का अमल डिवीजन के तहत जारी है ऐवान में, जिसके बाद ऐलान किया जाएगा इस तरमीम की मंजूरी से मुतालिक। और ये भी बताएं आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह 27वीं आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंचे और मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी नशिस्त से उठकर खुर्शीद शाह के पास गए और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। इनके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी खुर्शीद शाह के पास जाकर उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। ख्याल रहे कि खुर्शीद शाह गुज़श्ता कुछ माह से अलील हैं। 2 माह कबल उन्हें NICVT सक्खर में दाखिल किया गया था, जिसके बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए कराची मुंतकिल किया गया। उन्हें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी हिदायत पर हुकूमत सिंध के खुसूसी तैयारी के जरिए कराची भेजा गया था और उनकी इजलास में शिरकत से हुकूमत के पास 234 अरकान की तादाद हुई और हुकूमत को तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार थी। हुकूमती बेंचेस पर 234 अरकान मौजूद थे। इसी दौरान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कौमी असम्बली में खिताब किया और कहा कि कोई चाहे भी तो 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। उन्होंने कहा कि जब तक सियासतदान एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे तब तक ऐवान और मुल्क सही तरीके से नहीं चलेगा। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं कि अपने लीडर की रिहाई का रोना पीटना जारी रखे, कानून साजी में मुशावरत भी और हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि किसी कानून साजी की मजबूती अक्सरियत से नहीं इत्तफाक राय से जाहिर होती है। यह ऐवान सियासी जमातों की ताकत है। जो तरमीम या कानून साजी सियासी जमातों के सलाह मशवरे से सामने आएगी उससे मुल्क और ऐवान दोनों को ताकत मिलेगी। 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई है और शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो गया है।
इस वक्त वोटिंग का अमल डिवीजन के तहत जारी है। आपको ये भी बताते हैं 27वीं तरमीम के जरिए आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में तब्दीली का फैसला किया गया है। क्लॉज 2 के तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज करार नहीं दिया जा सकेगा। जराये के मुताबिक आर्टिकल 6 के क्लॉज 2 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज का इजाफा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वोट देने के लिए आए थे पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए। अब वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, क्या तफसील है आपके पास? जी, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 27वीं आईनी तरमीम के मौका पर वोट देने के लिए यहाँ आज कौमी असम्बली पहुंचे थे। वोट देने के अमल के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हुए हैं और वो जिस वक्त कौमी असम्बली हाल से बाहर निकले तो उनके साथ डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार थे और चीफ वेब तारक फजल चौधरी थे। वो वहाँ उन्हें पार्किंग तक लेकर आए, जिसके बाद नवाज शरीफ अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ पार्लियामेंट हाउस से रवाना हुए हैं और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्लियामेंट से वापसी पर अलविदा किया और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 27वीं आईनी तरमीम में वोटिंग के अमल के बाद पार्लियामेंट हाउस से वापस रवाना हो चुके हैं। जी हैदर, ये बताइएगा, जब आज नवाज शरीफ पहुंचे ऐवान में, क्या माहौल था उस वक्त, क्या मनाजिर थे? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब ऐवान में पहुंचे तो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून के मेंबरान कौमी असम्बली उनसे मुलाकात के लिए आते रहे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी उनके साथ मुलाकात के लिए पहुंचे और मुसाफा हुआ, सलाम किया एक दूसरे को। इस दौरान अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और वो अपने भाई मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ मौकों पर गुफ्तगू भी करते रहे और ज्यादातर वो खामोशी से बैठे रहे और चीजों का जायजा लेते रहे। इसी दौरान उनके अपने पार्टी के मेंबराने कौमी असेंबली उनके पास आते रहे और हाथ मिलाते रहे, मुलाकातें करते रहे। इस दौरान वोटिंग का अमल शुरू हो गया, जिस दौरान वोटिंग के अमल में उन्होंने शिरकत की और जिस वक्त वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, आईनी तरमीम के हवाले से जो तकाजे थे वो पूरे हुए, उसके बाद वो यहाँ ऐवान से बाहर निकले और यहाँ से रवाना हुए। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए और 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर वोट देने को इजलास से रवाना हो चुके हैं। हैदर शिराजी, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने 27वीं आईनी तरमीम की तहरीक पेश की आज और कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के खुदौकाल सेनेट में पेश कर दिए थे। कानून और आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है। उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। इसके बाद 27वीं आईनी तरमीम पर शिकवार वोटिंग की गई और तमाम 59 शिकें मंजूर कर ली गई। तरमीम की हिमायत में 233 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में 4 वोट आए। जमीयत उलमा इस्लाम ने मुखालिफत में वोट दिया। हुकूमती बेंचेस पर 233 अरकान मौजूद हैं और हुकूमत को तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार थी।